मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस में। आज दोबारा आपके समक्ष आने का एक महत्वपूर्ण कारण है। दिनांक 2 नवंबर 2023 को आजमगढ़ मंडल से समाज कल्याण उप निदेशक ने एक आदेश जारी किया है और मैं देख रहा हूं कि उस आदेश के ऊपर उत्साहित और उत्तेजित साथी मंडल तक पहुंच गए अपनी बात कहने कि आपने ये चिट्ठी क्यों निकाली। मित्रों, पहली बात तो यह है कि आपको कुछ जानकारी उनसे आरटीआई के अंतर्गत ले लेना चाहिए था कि वह शासनादेश या उनका आदेश, उप निदेशक का आदेश है किसके लिए और कौन उससे प्रभावित होता है। जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं होगी, स्पष्टता नहीं होगी, तब तक संघर्ष अगर आप करते हैं तो उसको बचने का मौका मिल जाता है। तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने आरटीआई की भी होगी, लेकिन अब इस समय आप देखेंगे कि आरटीआई के साथ लगने वाला 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर बनारस मंडल में तो नहीं मिल रहा है, कहीं और उपलब्ध हो तो बात अलग है। कईयों ने मेरे सोशल मीडिया पर बताया कि सर पूरे प्रदेश में यही स्थिति है, और अगर यह स्थिति पूरे प्रदेश में है, इवन बनारस मंडल में है, तो यह बड़ी चिंतनीय बात है पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए कि उनके पास उनका उत्पाद बेचने के लिए अवेलेबल नहीं है। यह उनके कार्यशैली पर, उनके मैनेजमेंट पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। चलिए, मुख्य रूप से जो आपको आरटीआई में मांगना चाहिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। जैसे सेवा में जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मंडलायुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। विषय जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करना। महोदय, कृपया उप निदेशक समाज कल्याण आजमगढ़ मंडल के पत्रांक 555-551-नी-जा-प्र-प-2023-24 दिनांक 2 नवंबर 2023 को संदर्भित करें तथा बिंदुवार मांगी गई सूचनाओं की जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। जैसे हमने जो बनाया है वो ये है, उपरोक्त संदर्भित पत्र में लिखी गई जाति गोड। एक चीज आप ध्यान रखिए कि उस शासनादेश में न गोंड लिखा गया है, उसको शासनादेश भी नहीं कहेंगे। उप निदेशक का जो पत्र है जिसमें वो आदेश दे रहा है मऊ, आजमगढ़ और बनारस के जिलाधिकारियों को कि गोड जाति को अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी न करें, तो उसमें वो शब्द यूज कर रहा है गोड। न वो गोंड कह रहा है, न गोड़ कह रहा है, न गोड़ कह रहा है, वो गोड कह रहा है, गोड। तो आपको पहले इसकी जानकारी लेनी कि गोड क्या है। तो उपरोक्त संदर्भित पत्र में लिखी गई जाति गोड की अंग्रेजी में जो इसकी स्पेलिंग होती है उसकी जानकारी दें, ये क्या है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के उस शोध की प्रमाणिक प्रतिलिपि प्राप्त कराएं जहां से गोड शब्द की जानकारी ली गई है। तीसरा, भारत सरकार के जनगणना की प्रतिलिपि प्राप्त कराएं जहां गोड की जनगणना की गई है। संदर्भित पत्र में उल्लेखित जनपदों में यानी मऊ, बलिया और आजमगढ़ में
जनपदवार गोंड जाति की जनसंख्या की जानकारी दी जाए। संदर्भित पत्र में उल्लेखित गोंड जाति की संवैधानिक वर्गीकरण SC, ST, OBC के बारे में सूचना दे। छठवां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 में जिस सूची में सूचीबद्ध है, यानी जिस सूची में जिस सूची में गोंड सूचीबद्ध है उसकी जानकारी दी जाए। भवदी आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो मित्रों, लड़ाई कहाँ लड़नी है, किस तरह लड़नी है, उत्तेजना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पत्र में न गोंड का जिक्र है, न गोंड का जिक्र है, न गोड़ का जिक्र है। हिंदी में बना है ना, तो हिंदी में तो यही शब्द चलता है, गोंड, गोड़, गोड़। ये तीनों शब्द का जिक्र नहीं है, उसने जिक्र किया है गोंड का। भारत सरकार के किसी जनगणना में गोंड जाति की जनगणना नहीं हुई है, यह आप जान जाइए। शोध संस्थान ने गोंड जाति पर अगर कोई रिसर्च किया है तो वह बताएगा कि यह जाति कहां कहां पाई जाती है। तो किसी को भी अगर उसको घेरना है तो पहले कलम से घेरे। जब वो बताएगा, जब गोंड की अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखेगा तो उसे लिखना पड़ेगा GOD गोंड या GOAD गोंड, और तो नहीं बनेगा। अगर GAUD लिखता है तो गौड़ होता है, औ की मात्रा लगेगी, तो गौड़ करके भी कोई जाति नहीं हमारे यहाँ है। बेशक लोग टाइटल यूज करते हैं, लेकिन टाइटल किसी के जाति का निश्चयात्मक साक्ष्य नहीं होता। जाति उसके पूर्वजों से आती है, यानी जाति जन्मजात होती है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग इसको इस तरह से RTI में पहले सूचना मांगे, उसकी सूचना आने के बाद अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये सूचना हमारे खिलाफ में यह शब्द प्रयोग किया गया है, तब आप अगली कार्रवाई अवश्य करें। चुप बैठना नहीं है। दूसरी बात कि किसी भी अधिकारी को जाति के संबंधित अगर कोई आदेश जारी करना हो तो उसके लिए या तो पिछड़ा वर्ग OBC की जातियों के लिए और SC ST के लिए समाज कल्याण अनुभाग 3 या राजस्व परिषद के आयुक्त सचिव ये ही कोई आदेश जारी कर सकते हैं। ये किसी मंडल के उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक को यह अथॉरिटी नहीं है। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, वहां पे सारे शासनादेश जाति संबंधित या तो पिछड़ा वर्ग कमीशन से निकलता है, SC ST के लिए समाज कल्याण अनुभाग 3 से निकलता है, या फिर राजस्व विभाग के राजस्व परिषद से निकलता है, और किसी अन्य से नहीं। इसलिए इसमें आप लोग भ्रमित न हो, और जहां कोई भी जिले में अगर इस पत्र का हवाला दिया जाता है तो उसके खिलाफ आप तुरंत RTI से एक्शन लीजिए, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करिए। गोंड कहाँ है वह मुझे बताओ, तुम्हारे किस अभिलेख में गोंड लिखा हुआ है यह बताओ, गोंड का सर्वे कहाँ किया है यह बताओ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में OBC जाति का कोई सर्वे नहीं किया गया है, जैसे बिहार में किया गया है वैसे उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया है, और जब तक वह सर्वे में वह जाति नहीं आती तब तक उस जाति के लिए कोई भी शासनादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक साथियों, और मैं ग्रुप में
इस पत्र का एक मजमून शेयर कर दूंगा। उसके बाद आप लोग फ्री हो, आरटीआई लेते हो या नहीं लेते हो, या किस तरह काम करना है। ठीक है, फिर मिलेंगे। जय भारत, जय संविधान।